अब मृग के योनि में हैं, बहुत काल तक भगवान के ध्यान करेंगे। भगवान के जब ध्यान करे हैं और जब मृत्यु प्राप्त करें, फिर भी ये भरत की कथा जो कथे कि मुक्ति नहीं मिली। भगवान के ध्यान करते करते प्राण त्यागे हैं, लेकिन मुक्ति नहीं मिली। मुक्ति के लिए मनुष्य होनी चाहिए, ऐसे भागवत महापुराण कहे हैं। तो फिर जन्म हुई राजा भरत के। आप जो जन्म ले है क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर के एक ब्राह्मण के घर जन्म ले और नाम रखी जड़ भरत। अब सब कुछ याद है कि सबसे पहले मैं राजा भरत रहे हूं, ओकर बाद मृग बने हो, फिर जड़ भरत बने हो। 3 जन्म के बाद याद है तीसरा जन्म में। अब वो सोचे थे कि एक जन्म में व्यर्थ जा बनी तो बिल्कुल। और सोचा थे, चिंता करते, मनन करते कि आखिर ये होत का है, परमात्मा इसे रचे का बर है, सत्य का है। राजा जनक की कथा है कि वो लिख के टांग दे कि ये सत्य है या वो सत्य। जिन सपना देखी राजा जनक देखें कि पड़ोसी देश के राजा आक्रमण कर दे हैं और सब कुछ छीन ली, प्राण बचा के भागे हैं। और भोजन के लालच में, भूख में लाइन लगाए हैं कहीं दूसरा राज्य में, और भोजन जब मिले है, खाने वाला है, भूखे प्यासे हैं, 2 ठन बैला मन लड़ते हुए आके वो भोजन लगी गिरा दी। इतना भूखा है राजा कि वो भी खाना चाहते तो कुकुर आकर के चाट दी, खाना शुरू कर दी। और नींद में, भूख में प्राण छूटा, ऐसे करके जब राजा जनक उठे हैं तो पसीना पसीना हो गया सपना में। अब सोचिन कि ये सही है रे, अभी जाग के देखा तो ते है कि वो जो सपना में देखे ते सही है रे। अब ये लिख के टांगिन बड़े बड़े साधु महात्माओं ने नहीं कि इनकी जो एक प्रश्न को उत्तर दे दी ही, ओला में बहुत सारा धन दूं, 7 पीढ़ी खा सकती। और जो नींद पही वो जेल में डाल के वहीं बैठ के सोची ये सब उत्तर का हो सकता, कौन सा सत्य नहीं पता। इसमें सपना देखे बड़े बड़े साधु सन्यासी, वो तो कारागार भर गई राजा जनक के, कोई एक उत्तर देने वाला नहीं। अष्टावक्र जी ऐसे 8 अंग टेढ़ा है, बहुत ज्ञानी, मां के गर्भ में रहा है। तो पिता जब गलत श्लोक पढ़े तो पेट अंदर से कहा कि पिताजी ये श्लोक यहाँ पे गलत पढ़ा था। 8 बार टोकेरी से तो कर पिता किसके मूर्ख, अभी तो पैदा नहीं हुए हैं, और 8 बार टोकत है, जाते अंग भंग जन्म ले तो अपंग पैदा हुई, 8 अंग से टेढ़ा मेढ़ा। तो 8 अंग से टेढ़ा मेढ़ा राजा जनक के महल में जब पहुंची तो सब हंसना शुरू करी। तो किसके राजन में तो मुरात्मा सीधा साधा है, लेकिन यहाँ सब चमड़ी देखने वाला मन हो, मुरंदर के आत्मा कोई नहीं देखा था। ऐसे बोल के चलना शुरू करे तो जनक जी आभास उसकी मैं गलती कर दिया, जाके अष्टावक्र जी के पैर में गिरे और कि इनकी भगवान मोर से गलती होगी, बताओ कौन सा सत्य है। तो अष्टावक्र की राजन आप सपना दिखे, वैसे ही से सपना दिखे, सत्य है इस भाव में सपना दिखे। तो किसकी वो सत्य नहीं है, और जाग के देखा तो कहूँ सत्य नहीं है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि नाम जगत सब सपना। तो ये कथा ये कथे कि जैसे हम जन्म ले हन, जन्म से पहले कहाँ रहन नहीं मालूम, मरे के बाद कहाँ जाबो नहीं मालूम। तो हमार जो आत्मा है वो आए है, काकरो पिता बने हैं, काकरो बेटा बने हैं, काकरो भाई बने हैं। ये जो आत्मा है पिता बेटा भाई, कोई आत्मा हम माँ बने हैं, काकरो बहनी बने हैं, काकरो बेटी बने हैं। ये सब सपना चला थे, सपना देखा था मन में। और ये सपना कब टूटे, जैसे राजा जनक देखिए कि सपना में पसीना पसीना हो गए है, मरने वाला है और नींद खुल गई। वैसे जब हमारे प्राण छूटने वाला रही
कई जन 100 बिच्छू के काटे के समान दर्द हुई, कंठ में घुर घुर शब्द हुई, अब मैं मरत हूं, अब मरत हूं। और मृत्यु के काल में जब वायु के शरीर बना करके हवा के शरीर अंगूठा के बराबर जीव निकल जाही, ये 9 दरवाजा में से, आंखी से, नाक से, कान से, मुंह से फांसी लगा लें तो अधो द्वार से, मल द्वार से, मूत्र द्वार से, ये 9 द्वार से जब प्राण निकल जाए हवा के बराबर, तब देखिए अरे मैं सपना देखते रहूं, सपना में कर पिता रहे हो, कर भाई रहे हो, कर बेटा रहे हो। तो ये भी सत्य न है, वो भी सत्य न है, सपना देखा था। और बार बार वो आत्मा फिर सो जाते और फिर सपना देखे शुरू कर देते। राजा भरत की आत्मा फिर सोई, फिर आगे मृग बन के, फिर मुक्ति नहीं मिली, फिर वो आत्मा सोई, फिर सपना में जड़ भरत बन गई। तो ये कथा अनेकों जन्म की कथा है। तो ये जड़ भरत की कथा कथे कि हम सपना में हन, असली जीवन परम पद में है, जहां भगवान निवास करते हैं, जहां न सूर्य है न चंद्रमा है। मृत्यु के बाद जो चक्र पार कर गई वो वहां जाते भगवान स्वयं के प्रकाश से प्रकाशवान है, वहां जीवात्मा आनंदित है। और अंतर का है दोनों में, हमर जीवात्मा ला भगवान इसे फेंक देते तो मृग के याद में मरे, जहां मृग हो जा, माता कोई मरे तो बेटा की याद में मरे जाते, फिर पुत्रों के जन्म ले ले। बछरू की याद में प्राण त्याग जाके बछरू बन जा। परबस जीव स्वबस भगवंता, हमर जीव है परबस में, और स्वबस भगवंता जे परम पद पा के मान लो प्राण त्याग दे तो अपन मर्जी से जन्म ली है। इसे कथा कथे कैसे जन्म ली है? भगवान कृष्ण अवतरित हुए हैं। तो जीव कहे कि भगवान आप मन जन्म ले हो, मैं भी अपन इच्छा से जन्म लूं, कोई गोपी बनूं, कोई ग्वाल बनूं, आप जहां खेल हो वहां मैं भी आनंदित हूं। तो हमार जन्म और वो जीवात्मा के जन्म और हम जीवात्मा के जन्म, दोनों में अंतर आ गया। ये बहुत सूक्ष्म भेद है बता इस जीवात्मा के बारे में। हमन मनोमाया लोक से वापस आ जाते, देवता मन के मानने वाला देवलोक में जाते, पितर मन के मानने वाले पितृलोक में जाते, भूत प्रेत के मानने वाला भूत प्रेत के लोक में जाते, भगवान के मानने वाला भगवान के लोक में जाते। और जगह इच्छा शेष रह किसको फिर नाक मल प्राणायाम करे, वहां वो वैशाले से जो रोज गणिका निकले और कहा महाराज कोई मतलब नहीं है, उल्टा सीधा तिरछा उर्छा योगा वोगा लगाए के अंतमति सोगति, कोई मतलब नहीं है। महाराज गुस्सा हो गए, रोज रोज ही गणिका मतलब सताते चिढ़ाते, चिमटा लेके दौड़े से एक दिन, अरे दुष्ट तुम रोज परेशान करते, मैं साधु और ते गणिका तुर कर्म ला देख और मोला देख भगवान के नाम लेते, चिमटा लेके दौड़ा है। और जब चिमटा लेके दौड़े तो भगते भगते राजा के महल में घुसी, राजा के पांव पकड़ी सी, महाराज मुझे बचा ले, ये साधु मुझे मार डाल। राजा की रुक महाराज का होगी काबरती ये गणिकल मारत है। तो बताइए कि महाराज ये रोज सताते मोला, मैं शीर्षासन करता तो मुझे सब छेड़ते, जब मैं प्राणायाम करता हूं तो ये नाक मत चपको, नाक से श्वास में कुछ नहीं होने वाला है कहते। आखिरी अंतमति सोगति ऐसने कहा कि रोज मुझे परेशान करते। तो राजा पुलिस पूछे कि सही बात है? तो गणिका की हाँ महाराज बिल्कुल सत्य, मुझे अपन पूर्व जन्म याद है, मैं एक बीमार पड़े मरने वाले हूँ, एक वैद्य के ऊपर आकर्षित हो गया हूँ, मोर मन में विकार जगी, और विकार के प्रभाव से मैं गणिका के जन्म ले हूँ और भोगत हूँ। तो वही मैं समझाता हूँ कि महाराज उल्टा सीधा तिरछा खड़े होने से कुछ नहीं होने वाला है, अपन बुद्धि सही रखे रहा, बस मरे से पहले अपन मति सुधार ले, गति सुधर जाए। मरने वाला प्राणी कैसे, जैसे क्या करो दामाद के नाम राम है, मन में सोचता ना, मन क्यों कर मुंह से राम निकल जाए कि शाम निकल जाए। एक कोने बाबा मरने वाले से बता दे कम से कम राम के ही राम लाल आए थे,
फलाने का आदमी नो है, लेकिन राम नहीं निकले। तो इसकी जब ये सुनी साधु महात्मा कि ये जो गणिका है सत्य वचन कहा थे, तुरंत गणिका के पांव पर कि माता मल क्षमा कर दे, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अब मैं अपन मति सुधारूं ताकि मोर गति बन जाए। तो यहां 3 जन्म हो गए हैं राजा भरत के। तीनों जन्म याद है, कई जन्म अपन पुराना जन्म याद रखे, अपन पुराना गांव में जाके दिखा दी कि एकर बेटा एकर बेटी, ये मोर दादा है। कई जन के जीवात्मा वापस आ जाते। मैं खुद कई जन गीता सुनाया हूं, गीता सुनने के बाद वो मर गई, मरे के बाद 1 घंटा बाद फिर वो घर ले आई, महाराज वो तो जिंदा हो गई। तो जब ये जीवात्मा छूटते, कहीं से भी छूटे, तो भगवान के दूत में या यम के दूत पकड़ लेते, वो बहुत छटपटाते ये शरीर में वापस प्रवेश करे पर, लेकिन नहीं छूट पाए। कई जन का आयु पूर्ण नहीं हो रहा तो छूट जाते, तो कुछ समय के लिए फिर जीवित हो जाते और लोक परलोक की कहानी सुनाते। तो वैसे ये जीव बार बार आते जाते आते जाते। अब जड़ भरत ब्राह्मण के घर जन्म ले, माता पिता के देहांत होगी, भाई मन परेशान है, 24 घंटा भगवान के नाम लेते, राधे कृष्ण नमो भगवती वासुदेवाय, बस यही जाप करते रहते। पानी भर देवे के कथन, तो फिर भगवान के नाम जपते जब ऐसे पानी भरते हैं, गुंडी भर गए है, कुआं में जाते पानी निकालते, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, भर गई सब, वो निकला थे पूरा गली में, वो धार बुहा थी, लेकिन भगवान के नाम ऐसे रमे हैं कि पानी भरे जाते। वो दिन भर सुबेरे पानी भरे का आज्ञा दे के भाई भाभी बन गए हैं, वो शाम तक पानी भरते रहते, परेशान हो गए। जा कम से कम खेत के चिड़ै चिरगुन मल्ला भगावे, बड़े भाई किसी जा भाई बैठ के चिड़िया उड़िया ही तो भगावे। भगवान के नाम जपे, चिड़िया मनाए, आओ चिड़िया पेट भर खाओ, आनंद मनाओ। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर का घर चाकरी करे बनी जाए, पंछी का घर काम करे बनी जाए, दास मलूका कह गए इनके सबके दाता राम। अजगर बैठे है, दियार चढ़ जाए ही, लेकिन वो वार नहीं करे, बैठे सुस्त। तो भगवान ऊपर शिकार भेजते, फिर शिकार करते। पंछी का अगर काम करे बनी जाए, भर पेट और भगवान ऊपर व्यवस्था कर दी, तो आओ और भर पेट खाओ। ऐसे जड़ भरत के सिद्धांत से है। अब भाई भाभी परेशान होगी, नहीं हाथ जोड़ दी कि भैया ते निकल जा हमारे घर में, ते कोई काम के नहीं हंस, नकारा हंस, निकम्मा हंस, हमारे घर में रहे से कोई मतलब नहीं, जाते कुछ काम कर। जड़ भरत धन्यवाद दी कि ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, अब मुझे लेकर से मुक्त हो गया हूं, अब स्वतंत्र कहीं भी जाऊं, मतलब खाए की चिंता है न पिए की चिंता है, वो दाता राम जो मुझे दे दी वो खाऊं और भगवान की गुण गाऊं। अब चले जाते, उसी समय अच्छा मोटा हट्टा कट्टा है, जो मिल जाए खाए और भगवान के भजन करे। तो एक बार बलि देने वाला मन है, काली मैया के मंदिर ही तो भील मन, काली मैया के मंदिर में बलि देना है। तो खोजा थे आदमी कि कौन ला बलि देन। तो जड़ भरत रास्ता से गुजरे, तब से पकड़ ली, चल भैया एक उंगली उंगली तो देखो तो कहीं कटे फटे तो नहीं है। कबर की खंडित चीज ले माता नहीं चढ़ाए, तो पूरा उंगली उंगली सब ले चेक करें, अंगूठा अंगूठा ये जोरदार है माँ के बलि के लिए, पकड़ के ले गए।
और जब माँ के बलि देना है तो बैठा रहे, तिलक लगाइन, फूल चढ़ाइन, चौर चबाइन। जड़भरत का कहा थे माता धन्य है ते अब मतलब हिचर मुक्त करत और तोर प्रसाद बन जो होंगे। तो पहले जो बलि प्रथा रही थी, तो सबसे पहले दिमाग में काइस हमारे ऋषि मुनि मन की बलि प्रथा कैसे शुरू हुई कि हमारे अंदर के जो पशु है, जानवर है हमारे अंदर जो क्रोध करते, हिंसा करते, वो पशु के बलि देना है। तो पशु के बलि देवर प्रथा चलाएंगे, बकरा ला करके फिर वो काटेगी और तुर अंदर की जो हिंसक वृत्ति है वो बाहर निकाल। फिर धीरे धीरे अब जो सात्विक हनुमान बलि देथन अपन माता में, तब बकरा नहीं खाना है, रखिया लान था, 4 ठन टांग बना था, यदि मुड़ी यदि पूछिए कथन मंत्र पढ़थन और माता के बलि स्वीकार करके काटथन। तो दोनों बलि में कोई अंतर नहीं है, प्रकृति हम लोग इसने बनाए हैं। एक प्राणी अपन जीव बचाव, दूसरा प्राणी की जीव लखा ही। जानवर हम लोग देख लो जंगल में, एक प्राणी अपन जीव बचाव, दूसरा खातों का भोजन है, कौन का कर। तो जो माँ में चढ़ा दी वो प्रसाद बन दी। हम मन जीव खाथन, धान लखाथन काट के, पत्ता पत्ता में जीवन है। लहलहा के जब लहरा थे तो जीवित है, जीवन है। तो जीवन की चीज के हम हत्या करथन और खाथन काबर, हम अपन जीव बचाना है। तो जीव बचाबर खाए जाते। और अगर हमारे में अहंकार है कि अरे हम तो गायत्री परिवार वाला, वो मन निकृष्ट है, तो कोई निकृष्ट नहीं है भैया। अपन अपन बुद्धि से सब सर्वश्रेष्ठ है, सब अपन अपन ढंग से परमात्मा ला मानते, वो ओकर ढंग पूजा करेगी, ये हमार ढंग पूजा करेगी। तो बलि देव ले गए हैं, चौर चबा दिन, माला चढ़ा दिन, और जड़भरत प्रार्थना करते कि हे मैया बड़ा धन्य है, मैं 3 जन्म होगी, अब मैं कुछ नहीं देखना चाहूं। तो सब जो जंगल के कोल भील हैं, ओमन माता के भजन गाना शुरू करी, हम भोग लगा था मैया और भजन गावा शुरू करेंगे।